सुलह कुल्लियों को अहमद रजा के दामन में छुपने की जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ सुलह कुल्ली दाखिल नहीं हो सकता है। अहमद रजा सच्चा आशिक रसूल है। मौजूदा दौर में बड़े मुजद्दिद खुद साख्ता बने हुए हैं, लेकिन मुजद्दिद उसको कहते हैं जो 14 साल सुन्नियत का मुहाफिज बनेगा, अकायदे अहले सुन्नत पर कोई ढाका न डालेगा, कोई समझौता दाएं बाएं न करेगा, जो असलाफ का दिया हुआ अकीदा था उसी अकीदे की हिफाजत करने वाले अहमद रजा को मुजद्दिद कहने का हक रखते हैं, वही बस। सुभान अल्लाह, बेशक ये है तहफ्फुज का मामला होता है। जिसने सुन्नियत ही को गड़बड़ी के डगर पे डाल दिया है उसको हम मुजद्दिद नहीं मान सकते हैं। अहमद रजा की यही शान है, उसने 1400 साल सुन्नियत की तारीख को बचाया है, बिगाड़ा नहीं। जहां पर्दा डाला गया था उस पर्दे को हटाया, जहां अहले सुन्नत के अकायद और नजरियात पर गर्दो गुबार डालने की कोशिश कर दी को उसने साफ कर लिया, जहां हमारा अकीदा असलाफ से काटने की कोशिश की गई थी उन्होंने हमारा रिश्ता असलाफ से जोड़ दिया है, जहां या रसूल अल्लाह पर शिर्क के फतवे लगने लगे थे और हमें रसूल से रिश्ता काटा जा रहा था सुन्नी सादा लोगों का, तो उन्होंने कह दिया दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। इसीलिए हम कहते हैं सुलह कुल्लियों को अहमद रजा के दामन में छुपने की जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ सुलह कुल्ली दाखिल नहीं हो सकता है। अहमद रजा सच्चा आशिक रसूल है। उन्होंने अपने बेटों से कहा अगर रसूल के बारे में आपके भाई बहन माँ बाप औलाद किसी के दिल में जरा सी बेअदबी आ गई उसको दिल से उस तरह निकाल देना जिस तरह तुम आटे से बाल को निकाल कर फेंक देते हैं। तो अब अहमद रजा सुलह कुल्ली को कैसे हजम हो सकता है? हम अहमद रजा को पेश करते रहेंगे ना, सुलह कुल्लियत इंशाअल्लाह खुद ब खुद खत्म होती जाएगी। अहमद रजा सच्चे आशिक रसूल का नाम है, अहमद रजा नबी के सच्चे वफादार का नाम है। अहमद रजा अपनी जात को सामने लाकर गालियां खाना और नबी के नामूस की हिफाजत करने का नाम अहमद रजा होता है। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, खैज में जल जाए बेदीनों के दिल, जिनके दिलों में अजमत नबी नहीं है, ताजीम नबी नहीं है, तकरीम नबी नहीं है, मोहब्बत आला हज़रत कहते हैं वो बेदीन है। ऊंचा ऊंचा जरा प्यार से सुभान अल्लाह। खैज में जल जाए या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिर्क एक फतवा लगाओ ना आई, फाज़िल बरेलवी में हमें या रसूलुल्लाह का विरद करने की तलकीन कर ली है। जब गौसे आजम से हमें दूर किया जा रहा था तो मुहद्दिस बरेलवी ने खड़े होके कह दिया तेरी सरकार में लाता है रजा, उसको शफी तेरी सरकार में लाता है रजा, उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो दोस्ताने मोहतरम क्या होनी हुए अलमदार वही हुए लाइन छारालन अकीद छारालन नजरिया छारालन या रसूल अल्लाह पढ़न हुस्नों का अलम ये शाय हमदान वही वो सहेरी किन बरेलवी ना बोल चाहिए 60-70 वरी पे हिस्ना ये हजरत अमीर कबीरन या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका तुम्हें हिस्ना या आमची पैरवी करपत सारवी अवलिया दिया तुम्हें क्या वन्ने दोपने अगर दीनदार चुक व्यसन बनून कमिस सिद्ध ताल्लुक का नबी पाक से अगर कामयाब चुक व्यसन ताल्लुक कमिस सिद्ध नबी रहमत सिद्ध अगर इज्जत चुक व्यसन ताल्लुक कमिस सिद्ध बनाओ अगर खुशहाली चुक व्यसन ताल्लुक कमिस सिद्ध बनाओ अगर घर अंदर इत्मीनान राहत कामयाबी चुक व्यसन ताल्लुक कमिस सिद्ध बनाओ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम ये जहां चीज है क्या शेखुल आलम जी अन्ना सहरी मानन दुबने हजरत मोहम्मद मत मशरा दो
गछ आशिकस नबी मुर्शिद गसुन चे खानदार आसे लिबास आसे लागुन चे निकाह आसन चे लेन देन आसन चे गम आसे खुशी आस हर वक्त कुछ गसी याद आसन कॉन्फ्रेंस का ये मकसद होता है यमन दीनी मजालिसन हुन यो है मकसद तो इस जोड़ो उम्मत रिश्त नबी पाक से क्या अम बगैर छुन कह चारा अम बगैर छुन कामयाबी हज कहीं वात अम बगैर छन इज्जत कहीं वात अम बगैर छन दुनिया तो आखिरतस मज फलाह बाबूद पावन खतर कहीं वात बस छे अखै वात मोहम्मद रसूलुल्लाह यह वन कह यह अल्लाह ताला वन दपान अगर तुम मीन महबूब छु यसान बन कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह नबी यमन लुकन वन अगर तुम मोहब्बत छु कमी से रबन वोनी नोड़ युहिब्बुकुमुल्लाह बुझ करे मोहब्बत ना ना दमने फत्तबिऊनी गोड़ पक्यो नबी अस पत पत गोड़ पक्यो नबी अस पत 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 क्या मेली नाम युहिब्बुकुमुल्लाह अद बनाई अल्लाह ताला पनुन महबूब वनी वही शा खुदा की मर्जी तो कमिस से जुड़ियो उम्मतुक ताल्लुक जुड़ियो नबी सीधन अवै अहले सुन्नत वल जमा यह कोशिश करन कहे अजमत रसूल कॉन्फ्रेंस कहे इख्तियार रसूल कॉन्फ्रेंस कहे मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस कहे रहमतुल लिल मनावन आज दवन बाकी दवन है तो जाजी नबी नबी कर मुस्तिल क्या करो मिस्टिल करो क्या मैं तू बता फिर करेंगे क्या दबन तो जुनू तौहीद वन मुझ वहां से सारी कुरान के सूरों मज कुछ बोड़ तौहीद सूरिया मज खालिस तौहीद तुम सूरह इखलास नहीं बेदार है मुझ वहां से चाहिए सारी सूरों मज मज तौहीद साफ शिफाफ लिखित तुम सूरह सूरह इखलास वो पढ़ा क्यों दो पे सुपड़ बसूर हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद साफ तौहीद मैं पढ़ा सूर ठीक है गलत मैं आपसे पूछना चाहता हूं थोड़ा कैसे बेदार इस्लामाबाद पढ़ा मौलवी से बुलाई दबन गलत पढ़ो सूर ये जुल्म ऐसे डाल वो पढ़ गई हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद तौहीद सुने में वन में अब तौहीद पढ़न बस सूरह तौहीद चुस पढ़ बस सूरह इखलास चुस पढ़ हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद अगर नमाज इमाम साहब लगे पढ़ो हो अल्लाहु अहद तो क्या बनियो ना गलत क्या बनियो नमाज में क्या पढ़ियो अगर इमाम साहब नमाज माशाअल्लाह 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 सुभान अल्लाह थोड़ा पे साइड जज़ाकल्लाह मुबारक हो इस मुबारक है हकानी सब हकानी मदरसा हकानी ट्रस्ट है और सहीबुक सरसी गामस बे वजन वालदैन तही सारी मत माली मावना दिवन ये हाफिज कुरान गई तैयार बहुत मुबारक हो माली हो ये सुभान अल्लाह मोहब्बतों के साथ एक मर्तबा बड़ा बे सूर शाम नमाज में अगर इमाम साहब पढ़ हो अल्लाहु अहद तो क्या पढ़ियो अगर तुम याद ही भी हो तो क्या वही हां हो अल्लाह पर चलना क्या कीन चल गया पढ़ो क्या दिल JK 01P6898 अरहट अर्नमत यम से गाड़ बराए मेहरबानी ये डोले गाड़ जल्दी पा JK 01P अरहट अर्नमत 6898 तुझे बेदार थकावट में कमिस हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद खुदा बेनियाज न जाओ काश न छुस का हम सर हम शरीका यो है ना तौहीद दबन्ना क्या था पियो मुझे अर्ज करन लोग दबन तो जो नबी नबी कर मुझे दिल क्या कर रहा दबन अल्लाह अल्लाह करो मैं तो सुनो
अल्लाह ताला ने उस तौहीदुक बेहतरीन सूरह मुबारक दुत, लेकिन दोपने से हबीबी सूरत की शुरुआत भी तेरी रिसालत से होना चाहिए। कुल ए नबी कह दो ना बैठ छो न सारी जरिया होशियार की हुई दपन नबी नबी क्या जुजात कर हम नहीं युस खुदायन सूरह तौहीद नाजिल कर सूरह इखलास खालिस तौहीद खातिर इसकी शुरुआत भी अल्लाह ने कुल के जरिए से कर दी है। गदब से म्यानी खुदाई क्या मतलब दबन कुल दबिद गो नबी सवान खुदा छुआक सवान अच्छा मेरी किसके जवाब नबी उसने मानने खुदा छुआक ये नबी गारी हेरात खसने ओस तिमन 40 वरियन दोस नबी वनन खुदा छु आक मगर एमसी क्या जा वन नबी वन खुदा छु आक दबन गोस खुदा म्यानी नबी वन यमन लोकन ए लोगो तोहि वन्यू खुदा छु आक ये गोस ना सुन दबन गोस नबी यमन लोकन वन ए लोगो तोहि वन्यू मगर ना दबन जो यम वनन न वनन वो तो बात की बात है। नबी तू कह दे अल्लाह एक है मैं तो म्यानी खुदाया नबी क्या जीवन नोथन सुनोगे नबी क्या जीवन नोथन ये वन्योस दबन वनन वाल वनन में वारा अहद 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 मगर कबूल न हो जाएगा मानक नहीं के ये दावा मानक न बके ए रब्बा तेल कुहुद मानक दबन यल में नबी करे ऐलान खुदा छाक जो जो इसके कहने पे मुझे एक कहेगा वही मोमिन मुवाहिद माना जाएगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। आयतों से कुरान पढ़ना तो सिद्दीक की नजर से पढ़, उमर की नजर से पढ़, उस्मान और अली के मोहब्बत वाली निगाहों से पढ़। सहाबा वो सहाबा है जिनकी हर सुबह ईद होती थी। ऊंचा नहीं आप बोल रहे जरा दीवानगी के साथ सुभान अल्लाह कह दीजिए। अगर आप अपने नबी और सहाबा और अहले बैत और औलिया अल्लाह की अजमतें सुनकर अगर आपका ईमान ताजा हो रहा है, इस ताजगी का आपको सबूत देना पड़ेगा, कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सहाबा सहाबा वो सहाबा है जिनकी हर सुबह ईद होती थी। अल्लाह ताला कह रहे दीदार रसूल था क्या सहाबी बने दीदार रसूल से सहाबी नमाज शाज लोग पढ़न, तहज्जुद शाज दे पढ़न, हज शाज दे करन, ज़कात हज इबादत शाज दे करन, तम को ज्यादा अड़न उम्र तमो तम को ज्यादा तहज्जुद पढ़न, लेकिन सहाबी नहीं बनेंगे। सहाबी ईमान की हालत में नबी का दीदार करना, ईमान पर ही वफात पाना, ये है सहाबी, ये है सहाबी। तला ख्याल कर नबी सुन रोए उशनस क्या हाल, हाय 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 क्या शान दीदार रसूल, खुदाया कर दिया जमात दीदार आता। सहाबी वो सहाबी है, सहाबा वो सहाबा है जिनकी हर सुबह ईद होती थी, सुबह भी ईद होती थी, शाम भी ईद होती थी। ओ लोगों आयतों से मिलाता रहा, आयतें आयतों से